अगर मैं आपसे कहूं कि पाकिस्तान के गधे पहले से ज्यादा कीमती हो गए हैं तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन यह बिल्कुल सच है। आज पाकिस्तान में गधों की कीमतें इतनी बढ़ गई हैं कि लोग हैरान हैं। कभी जो गधा सिर्फ खेतों और गांवों में सामान ढोने के लिए जाना जाता था, वही अब देश की अर्थव्यवस्था में एक अहम भूमिका निभा रहा है। तो बात ऐसी है, पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में गधों की आबादी बहुत बढ़ गई है। सरकार के आंकड़ों के मुताबिक पाकिस्तान में गधों की तादाद अब लाखों में पहुंच चुकी है। और यह सिर्फ संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि चीन को उनकी बहुत जरूरत है। चीन में गधों की डिमांड इतनी तेजी से बढ़ी है कि पाकिस्तान जैसे देशों को अपने गधों का एक्सपोर्ट बढ़ाना पड़ा है। चीन के व्यापारी पाकिस्तान आकर गधों की खरीद फरोख्त कर रहे हैं। लेकिन रुकिए, बात उन्हें सवारी करने या खेत के काम में इस्तेमाल करने की नहीं है। चीन में गधों का असली इस्तेमाल कुछ और है, जो शायद आपको चौंका दे। असली पैसा गधों की खाल में है। जी हाँ, गधों की खाल की मांग इतनी ज्यादा है कि अब पाकिस्तान में बाकायदा गधों की फार्मिंग की जा रही है। चीन में इन खालों का इस्तेमाल एजियाओ नाम की एक पारंपरिक दवाई बनाने में होता है, जिसे बनाने के लिए गधे की खाल को उबालकर जिलेटिन निकाला जाता है। यह दवा चीन में सदियों से इस्तेमाल होती है। लोगों का मानना है कि यह आपको जवान दिखने में मदद करता है और प्रजनन क्षमता बढ़ाती है। इसके अलावा कुछ लोग इसे खून बढ़ाने और इम्यूनिटी मजबूत करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। चीन में इसकी इतनी डिमांड है कि वहाँ गधों की आबादी कम होती जा रही है। इसीलिए पाकिस्तान जैसे देशों से आयात बढ़ गई है। इस जबरदस्त डिमांड की वजह से पाकिस्तान में चीन को एक्सपोर्ट करने के लिए खास गधों के फार्म बन रहे हैं। कई जगहों पर बड़े बड़े फार्म खुले हैं, जहाँ गधों की देखभाल की जाती है और उन्हें एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाता है। आसमान छू रही है। गधों की कीमतों में पिछले कुछ सालों में कई गुना इजाफा हुआ है। अब गधा जिसकी कीमत पहले लगभग 30 होती थी, अब 5-2 लाख तक में बिकती है। किसान और व्यापारी अब गधों की खरीद फरोख्त में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है। कई परिवारों की आमदनी में जबरदस्त इजाफा हुआ है। गांवों में लोग गधों को चलता फिरता सुना करने लगे। सबके लिए हर किसी को इसका फायदा नहीं मिल रहा। कई लोग इस बदलाव से परेशान भी हैं। पाकिस्तान में लोग किसान और दिहाड़ी मजदूर सामान ढोने के लिए गधों पर निर्भर करते हैं। उनके लिए गधा सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि रोजगार का साधन है। एक अकेला गधा एक दिन में 1 टन वजन उठा सकता है और पूरे परिवारों का सहारा बनता है। कई गरीब परिवारों के लिए गधा ही उनकी रोजी रोटी है। लेकिन इन आसमान छूती कीमतों के साथ कई लोग गधे खरीद और रख नहीं पा रहे हैं। इससे उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। इस बीच सरकार एक्सपोर्ट बिजनेस से पैसा बना रही है, लेकिन आम लोग संघर्ष कर रहे हैं। सरकार को टैक्स और एक्सपोर्ट ड्यूटी से फायदा हो रहा है, लेकिन गरीबों की मुश्किलें बढ़ रही हैं। जबकि चीन में गधे का मांस खाया जाता है, पाकिस्तान में गधे जिससे इस व्यापार में विवाद जुड़ गया है। कई लोग इसे अपनी संस्कृति और परंपरा के खिलाफ मानते हैं। पाकिस्तान के लिए एक अजीब स्थिति है। एक तरफ विदेशी मुद्रा आ रही है, दूसरी तरफ सामाजिक और आर्थिक समस्याएं भी बढ़ रही हैं। हाँ, पैसा आ रहा है, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत भी है। सिर्फ फायदेमंद है या सिर्फ कुछ लोगों के लिए? आपको क्या लगता है? फायदा या नुकसान? क्या गधे बेच के पाकिस्तान अमीर बनेगा? लोगों की मुश्किलें बढ़ेंगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए।